हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 10 से लेकर 13 श्लोक तक पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज की प्रार्थना का अनुमोदन किया था। मनु महाराज ने कहा था कि आप हमें वह आज्ञा दे जो हमारी शक्ति के अनुरूप हो, और उसके यद्यपि आप हम सभी के जनक हैं, हम सबकी वृत्ति को प्रदान करने वाले, फिर भी हमारी जो सेवा आपके लिए बने वह हमको बताइए। तो हम ब्रह्मा जी ने कहा था, प्रीतस्तुभ्यम हम तात स्वस्तिस्तात वाम क्षितीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम। अहम तुभ्यम प्रीता, मुझे हे तात, हे बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रीति करता हूँ। स्वस्तिस्तात वाम, तुम दोनों का कल्याण हो। क्षितिश्वरा मतलब पूरे जगत के राजा मनु महाराज को संबोधित करना है। क्यों आप ऐसा चाहते हो? तो कहते हैं यन निर्व्यलीकेन हृदय, क्योंकि निष्कपट भाव से आपने ऐसा कहा। मे शाधि इति, आपने कहा कि मुझ पे शासन करें या मुझे आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार से आपने आत्मना अर्पितम, अपने आप को मुझे समर्पित किया है। तो अब आगे ब्रह्मा जी इसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, कैसे उनसे प्रसन्न है। अब वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। कह रहे यही रीति है जिसके द्वारा एक शिष्य को अपने गुरु का सत्कार करना चाहिए, जैसे आपने किया है। एतावत्यात्म जैर्वीर कार्या ही पचितिर्गुरौ। एतावत्यात्म जैर्वीर कार्याय पचितिर्गुरौ। शक्त्यात् प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। एतावत्यात्मजैर्वीर कार्या हि पचितिर्गुरौ। एतावत्यात्मजैर्वीर कार्याय पचितिर्गुरौ। कार्या हि पचितिर्गुरौ। कार्या हि पचितिर्गुरौ। शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। एतावत्यात्मजैर्वीर कार्या हि पचितिर्गुरौ। एतावत्यात्मजैर्वीर कार्यायै पचितिर्गुरौ। शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। बोलिए। एतावत्यात्मजैर्वीर कार्यायै पचितिर्गुरौ। एतावत्यात्मजैर्वीर कार्या हि पचितिर्गुरौ। शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। ये वीर शब्द स्वयंभू मनु को संबोधित करने के लिए है। बड़ों की इस तरह की पूजा अपेक्षित है। जो ईर्ष्या की सीमा के परे है और विवेकी है, वह अपने पिता के आदेश को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है और अपने पूरी सामर्थ्य से उसे संपन्न करता है। हे वीर, वीर मतलब हे वीर स्वयंभू मनु, आत्मजय, जो आत्मा से उत्पन्न हो, अर्थात जो अपने देह से उत्पन्न हो, यानी संतान के द्वारा, गुरु, गुरुजन की, यहाँ पे पिता और गुरु एक ही बात है। एतावती, ठीक इसी तरह, अपिचिति ही, पूजा को कार्य अर्थात संपन्न किया जाना चाहिए। मतलब यही रीति है अपने गुरु की पूजा करने की। तो गुरु पूजा का मतलब क्या है? यही रीति। क्या रीति? मैं शाधी, मुझे आज्ञा दें, मैं और उस आज्ञा को व्यक्ति अपने बड़े हृदय से, गंभीरता से, सावधानी पूर्वक संपादित करने का प्रयास करे, तो यह है गुरु पूजा। गुरु मुखा पद्म वाक्या चिते ते कोरिया ऐक्या और न करिह मन आशा। इट्स नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ स्पीकिंग। ये केवल बोलने की बात नहीं है। गुरु जो बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, उसको पूरे मन से, मनोयोग से व्यक्ति संपादित करेगा, तब वह गुरु की पूजा कर रहा है। गुरु जी पूछे 16 माला हुआ? नहीं गुरु जी, नहीं हुआ। तब क्या पूजा की है? तो कितना भी भजन गा ले, उसने अपने जीवन में गुरु पूजा कभी करी ही नहीं। तो गुरु की पूजा ही यही है कि उनकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं है।
अभी हम एक व्यक्ति को जान रहे हैं जो दीक्षा लेके बैठे हुए हैं, कहते हैं हमारा जब मन करता है तो हम 16 माला करते हैं, तो नहीं भी करते हैं ऐसे कर, तो फिर फिर काहे कि तुम दीक्षा दी। एक्चुअली उस व्यक्ति की गलती नहीं है, गलती उस व्यक्ति की है जिसने दीक्षा दिलवाई। जब व्यक्ति तैयार ही नहीं है तो आप काहे को दीक्षा दिलवाए। ठीक है। मत्सरय, ईर्षा से गत यानी रहित होकर के, शक्त्या यथाशक्ति, अप्रमत्तय, प्रमत्त मतलब होता है पगलाना, अप्रमत्तय मतलब विवेकवान होते हुए या सावधान होते हुए, सादरम गृह्येता, अतीव हर्ष के साथ, बड़े आदर के साथ आदेश मानना चाहिए कि मेरा भाग्य है कि गुरु के द्वारा मुझे कोई आज्ञा प्राप्त हुई है। ये अर्थ है, यही तरीका है गुरु की पूजा करने का। एतावती, ठीक इस तरह, आत्मजय वीरा, हे वीर, आत्मजय मतलब संतानों के द्वारा, कार्य ही अपचितेर गुरु, गुरुजनों की अपचिति मतलब पूजा करना चाहिए। इसी प्रकार से पूजा करना चाहिए, मतलब व्यक्ति को अपने को समर्पित करना चाहिए और जानना चाहिए गुरु जी क्या चाहते हैं और उनकी सेवा करने के लिए व्यक्ति को उत्साहित रहना चाहिए। शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करनी चाहिए। प्रमत्तय, अप्रमत्तय, ध्यान दीजिएगा, अप्रमत्तय मतलब सावधानी पूर्वक सुनना, सावधानी पूर्वक गृह्येता, स्वीकार करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? सादरम, आदर पूर्वक, यानी कि बड़े हर्ष के साथ कि मेरा भाग्य है कि गुरु जी ने मुझे कुछ आज्ञा दी है। और गत मत्सराय, गत मत्सराय का बड़ा अच्छा रखा गया है। आप यह आज्ञा हमें ही क्यों देते हैं, सामने वाले क्यों नहीं देते हैं, अपने अन्य शिष्य को क्यों नहीं कहते हैं, हमें ही क्यों कहते हैं। इस प्रकार का मत्सरता नहीं होनी चाहिए शिष्य की। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक कथा बता रहे थे कि अपने एक शिष्य को बोले जाओ कुछ अमुक वस्तु तुम लोई बाजार से लेके आओ, घंटे भर का काम था। अब वो सुना ही नहीं कि लाना क्या है और पूरा दिन डोलता रहा इधर से उधर, उधर से इधर। तो शाम को महाराज के पास आया, महाराज बोले लेके गए थे तुम, लेके आए सामान? कहते नहीं। तो कहे क्यों नहीं लाए? कहते हम सुने ही नहीं कि आप क्या लाने के लिए बोले। तो जब महाराज बोले जब सुने ही नहीं तो पूछना चाहिए था ना कि क्या आप बोले मुझे लाने के लिए। कह रहे डर लग रहा था। तो कह रहे सुबह से शाम हो गई तुमको डर नहीं लगा, और अब तुमको पूछने में डर लग रहा था और पूरे सुबह से शाम तक तुम समय खराब कर दिए, तो वह वहां डर नहीं लगा तुमको, तो क्या उत्तर देता वो। तो न सिर्फ आदर पूर्वक आज्ञा स्वीकार करना चाहिए अपितु अप्रमत्तय। देखिए किसी भी सेवा को करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति सुने, क्योंकि सेवा का उद्देश्य क्या है? यथा कामम यथा कालम, जो समय है और जैसी उसकी इच्छा है। तो जब तक हम सुनेंगे ही नहीं कि उस हमारे गुरु की या जो हमारे श्रेष्ठ व्यक्ति उनकी इच्छा क्या है, तो व्यक्ति उसको संपादित कैसे करेगा? तो सुनने में जरूरी है कि व्यक्ति अप्रमत्त हो। अप्रमत्त मतलब पगलाया ना हो, विवेकशील हो, सावधानी पूर्वक सुने कि बोला क्या जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, अपचिति पूजा को कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रों को अपने पिता की इतनी ही सेवा करनी चाहिए कि वे किसी द्वेष से, ईर्ष्या किए बिना ही अपनी शक्ति के अनुसार पिता की आज्ञा का पालन करें। तुम लोगों को इस प्रकार की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि सनकादि तो हम आपकी सेवा नहीं करते तो हम लोग क्यों करें। मतलब सनकादि को भी तो आपने प्रजा सृष्टि करने के लिए कहा, वह तो किए नहीं और हमको बोल रहे सृष्टि करने के लिए। तो अब आप देखिए कि इस तरह की बात क्या इस जगत में नहीं देखी जाती है। सारी सेवा हमको ही दे दीजिए, उसको कुछ मत बोलिए आप। ऐसा करके शिष्यगण बोल देते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्ण, आइए, ये कोई तरीका नहीं है। जिसको जो आज्ञा दी गई है उसको वह सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, आदर पूर्वक स्वीकार करना चाहिए कि गुरु जी हमें योग्य समझे कि हमको सेवा दे रहा है, ये बात है। हरे कृष्ण। तात्पर्य, एक विचारणीय बात है कि मान लीजिए आप एक हेड कुक हैं, अपने आप को रखिए उस स्थान पर, आपको एक फीस्ट बनाना है। तो अब आप कहें अच्छा आप सब्जी काटेंगे, आप लौकी लेके आएंगे, आप पालक काटना, आप टमाटर, हम टमाटर क्यों काटेंगे? उसको वो टमाटर काटने के लिए। अब बताइए कि कुक जो मेन व्यक्ति है उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। अब इसी बात पे झगड़ा हो
कि कौन टमाटर काटेगा और कौन लौकी काटेगा। अगर तो अब देख लिए ना, सब सेवा समाप्त। तो एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उद्देश्य उस व्यक्ति को संतुष्ट करना है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस इज टू प्लीज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस। और इसी बात को महाराज ने बड़ा सुंदर से समझाया था परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज ने, कि कभी कभी लोग सेवा नहीं करते हैं, वो अपने अहंकार को पोषित करते हैं। मान लीजिए किसी घर में कोई सन्यासी गए प्रसाद पाने के लिए, तो भाई और ले लीजिए और ले लीजिए। अरे भाई उसको नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए, तब आप काहे खिला रहे हो? हमारे हाथ से ले लीजिए। तो महाराज के तुम्हारे हाथ से अमृत गिरता है क्या? तो ये विचार करने वाली बात है ना। या उस व्यक्ति को जो खाने के लिए पसंद ही नहीं है वो दे बना करके आपने परोस दिया, अब बेचारा परेशान, कुछ वो एक भी चीज नहीं खा सकता है। तो भाव ये हो गया कि हमने बहुत सी चीज बनाई है लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है। बड़ा सुंदर बात है कि यह नहीं देखना चाहिए कि कोई गुरुजी किसको क्या आज्ञा दिए। एक सिंपल सा सच्ची घटना बता रहा हूं। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के मठ में एक महान भक्त थे, उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी। तब वो बाबा जी नहीं थे, ब्रह्मचारी थे, और उनको नाम में रुचि थी, नैसर्गिक रूप से प्राकृतिक रूप से सुबह से शाम तक वो जापी करें। तो कुछ शिष्यों ने कंप्लेन किया कि वह सुबह से शाम तक कोई सेवा नहीं करते हैं, केवल जप करते हैं और प्रसाद खाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई वो प्रजल्प करता है, फालतू बात करता है? कहते नहीं, वो तो नहीं करता। तो ठीक है, तो करने दो। अब भी चैन नहीं पड़ा। तो एक शिष्य जो है वो खूब सेवा करते थे, जब भी करते थे इनको सेवा खूब दी गई थी, ये करो वो करो ये करो। तो बोले कि आप उसको तो जब करने के लिए बोलते हैं और मुझे इतनी सारी सेवा देते हैं, ये क्या है? ये ईर्ष्या जैसी भावना होगी ना कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रहा है, वो सुबह से शाम तक जब करे और हम यहाँ पे लगे रहे काम करने में। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कल से आप जब करना शुरू कीजिए। तो एक दिन 12 घंटे जब किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, फिर हाथ खड़ा कर लेते हमसे नहीं होगा, उनको सेवा दीजिए। तो गुरु जो प्रामाणिक गुरु हैं वे हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार सेवा देते हैं। तो यहाँ पे बोले कि आपको इस प्रकार से द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि सनक कुमार तो 4 कुमार है, वह तो कर नहीं रहे हैं, हमें आप सृष्टि करने के लिए कह रहे हैं, गृहस्थी में फंसने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं। तात्पर्य, जब ब्रह्मा के पहले 4 पुत्रों सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार ये अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया, सनत कुमार ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया तो ब्रह्मा लज्जित हुए। अच्छा, ये देखा है कि कभी किसी के बच्चे अन्यों के सामने उस माता पिता की बात नहीं मानते हैं तो कितने लज्जित होते हैं। अपना ही बच्चा व्यक्ति से नहीं सुनता है तो व्यक्ति लज्जित हो जाता है। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से लज्जित हुए कि पहले बच्चे पैदा किए और वो इस प्रकार, हाँ पहले बच्चे तो यही पैदा किए ना, अविद्या के बाद तो यही पैदा की, और ऐसे एक भी बच्चा नहीं सुना। और उनका क्रोध रुद्र के रूप में प्रकट हुआ, और रुद्र ने जो प्रकट किया उसको वो अप्रकट ही रहता तो अच्छा रहता, तो वहां और फजीयत हो गई थी। ब्रह्मा इस घटना को भूले नहीं थे। अतएव मनु स्वयंभव यानी स्वयंभव मनु द्वारा आज्ञा पालन किए जाने से वे अति उत्साहित हुए। समझे, 4 लड़के एकदम आज्ञा पालन ना करने वाले हुए और एक लड़के ने आज्ञा ऐसी पालन की कि ना करता तो अच्छा रहता। तो 5 बच्चों से निराश हुआ व्यक्ति अब अगर एक लड़का पाल लिया जो बिल्कुल आज्ञा पालन करने के लिए समर्पित है तो खुश नहीं हो जाएगा? कम से कम एक तो अच्छा निकला। ऐसा जगत में देखते हैं। भौतिक दृष्टि से 4 मुनियों द्वारा अपने पिता के आदेश का उल्लंघन निश्चय ही निंदनीय था, किंतु क्योंकि यह आज्ञोल्लंघन एक उच्चतर उद्देश्य के निमित्त था, वे आज्ञोल्लंघन की प्रतिक्रिया से मुक्त थे। कारण यह कि वे अपनी भक्ति को वर्धित करने के लिए पूरी तरह से फोकस, क्या बोलेंगे, मतलब आप समझ गए, फोकस एकदम उनको वासुदेव परायण भगवान की भक्ति करना चाहते थे वो, और झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे, एक निष्ठ थे, फिक्स्ड थे, वो एकाग्र थे। तो इसलिए वह इस आज्ञा उल्लंघन के नियम से बच गए, ये कहने करते हैं। भौतिक कारणों से अपने पिता का जो आज्ञोल्लंघन करते हैं उन्हें ऐसे आज्ञोल्लंघन के लिए निश्चय ही अनुशासनिक मूल्य चुकाना पड़ता है। मतलब भौतिक आसक्ति से कोई व्यक्ति अगर अपने पिता की बात नहीं मानता है, और ऑब्वियसली पिता भी योग्य होना चाहिए, तो उसको निश्चित रूप से पाप लगता है, ये बात कहते हैं। लेकिन भक्ति करने के लिए आज्ञा उल्लंघन किया है इसलिए कोई इनको दिक्कत नहीं हुई। मनु द्वारा अपने पिता का भौतिक कारणों से आज्ञा पालन निश्चय ही ईर्षा रहित था। ईर्षा का मतलब होता है ये कौन होते हैं हमें आज्ञा देने वाले, है ना, ये भावना हो, ये बहुत भावना चलती है, तुम कौन होते हो बताने वाले।
तो ये ऐसी भावना से वो रहित थे। जबकि उनको बोला गया है क्षितिश्वर यानी कि पूरे विश्व के राजा हैं, फिर भी ब्रह्मा जी के प्रति उनकी सम्मान की भावना है। राजा किसकी सुनता है? किसी की नहीं सुनता वो, फिर भी वह ब्रह्मा जी की बात मान रहे हैं। भौतिक जगत में सामान्य जनों को मनु के इस उदाहरण का अनुसरण करना अनिवार्य है, अर्थात जो इस प्रकार से भगवान को पूरी तरह समर्पित नहीं है वह यह मतलब क्लेम को क्या बोलेंगे हिंदी में, मतलब वह ऐसे ये मान नहीं सकते अपने आप से कि वह इस प्रकार के आचरण को का उल्लंघन करने के लिए समर्थ है, इसके लिए उनको दंड प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान देना होगा कि पिताजी भी कैसे होने चाहिए, पिताजी भी फिर लायक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भगवान के विरुद्ध जाने के लिए बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान के विरुद्ध जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन भगवान के विरुद्ध जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां स्पष्ट ब्रह्मा जी आज्ञा दे रहे हैं कि क्या करना है इनको। सत्वमस्याम पत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः सत्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गाम यज्ञैः पुरुषं यज उत्पाद्य शासधर्मेण गाम यज्ञैः पुरुषं यज सत्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः सत्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गाम यज्ञैः पुरुषं यज उत्पाद्य शासधर्मेण गाम यज्ञैः पुरुषं यज। बोलिए। सत्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः स्वत्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गाम यज्ञैः पुरुषं यज उत्पाद्य शासधर्मेण गाम यज्ञैः पुरुषं यज। चूंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतानें उत्पन्न करो। ये क्या मतलब हुआ? देखो तुम कितने आज्ञाकारी हो, धर्मशील हो, वो रुद्र की तरह मत कर देना भाई। इतना डर गए थे वो उस घटना से, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो फूक फूक के आज्ञा दे रहे कि भाई अपने समान ही तुम पुत्रों की सृष्टि करना, ऐसे पुत्रों की सृष्टि नहीं करना जो सृष्टि होने से पहले विनाश करने के चक्कर में थे। बवालियों को जन्म देना जो बवाल करने में लगे, समझे, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। प्रभु जी के लिए भी कुछ व्यवस्था कर दीजिए। सह की बड़ी सुंदर व्याख्या करी है। वह मेरी आज्ञा के अपेक्षक। तुम कैसे हो? तुम वैसे हो जो मेरी आज्ञा की अपेक्षा करता। अपेक्षा मीन्स ही इज अवेटिंग माई ऑर्डर्स। अपेक्षा समझते हैं, एक्सपेक्ट। वो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपेक्षा कर रहे हो कि मैं तुम्हें आज्ञा दूं। सह वह ऐसे तुम हो, तुम क्योंकि तुम ऐसे हो इसलिए तुम अस्याम इस अपनी पत्नी में अर्थात शत्रुपा में गुण ही आत्मनः सदृशानी गुणों में अपने समान, तुम्हारे समान, अपत्यानि उत्पाद्य, अपत्य का मतलब बच्चे, संतानें उत्पन्न करके धर्मेण गाम शास धर्म पूर्वक पृथ्वी को प्रशासन करो अर्थात पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा पुरुषम यज भगवान श्री हरि की आराधना करो। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या केवल संतान उत्पन्न करने के लिए कह रहे हैं? जी नहीं, वह उनको भगवान पृथ्वी का पालन करने के लिए, अपने समान गुणों वाली संतान उत्पन्न करने के लिए, पृथ्वी का शासन करने के लिए और भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करने के लिए कह रहे हैं। तो अब होता क्या है कि आजकल के माता पिता कहते हैं कि देखो भागवत में लिखा है कि माता पिता की आज्ञा पालन करनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन माता पिता आज्ञा क्या दे रहे हैं? आज्ञा ये देंगे तुम इंजीनियर बन जाओ, कुछ बच्चे पैदा करो और उनको फिर इंजीनियर बना दो और उनसे बच्चे पैदा करवा लो। भगवान विष्णु का यजन करो, यज्ञ करो, यह तो कोई नहीं कहता। यहाँ पे किसी के माता पिता बोलते हैं कि बेटा भक्ति कर रहे हो, बड़ा अच्छी बात है। फिर से कोई नहीं आ रहा है। एक भक्त, अरे तो आपकी तो माता जी भी भक्ति हैं, ठीक है। जिनकी माता पिता भक्त नहीं है उनकी बात कर रहा हूं। एक आध दो लोग के होंगे, ठीक है।
और पैदा होते ही बोले आपको कि क्या कर रहे हो बेटा 5 साल में। एक भक्त बोले अपने बच्चे को, तू क्या कर रहा है 5 साल में, ध्रुव महाराज ने भगवान को देख लिया, तू यहाँ क्या कर रहा है। ऐसे मजाक में बोलते थे, लेकिन वही पिताजी अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा तू सुबह सोते हुए अच्छा लग रहा है, बड़ा क्यूट लग रहा है, उठाते नहीं मंगल आरती के लिए। और पॉइंट इज कि माता पिता को इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लगने के लिए कहना चाहिए। सत स्व मतलब तुम मेरे आज्ञा के प्रेक्षक हो, तुम अस्याम इसे, इस अपनी पत्नी को, अर्थात पत्नी के द्वारा अर्थात शत्रुपा के द्वारा, अपत्यानि शुद्ध बहुवचन में बहुत सारी संतानें, सदृशानि आत्मनो गुणे, बच्चे पैदा कीजिए लेकिन वह आपके गुणों के समान होने चाहिए। अच्छी संतान उत्पन्न करो, उत्पाद्य मतलब उत्पन्न करो। शास धर्मेण गाम मतलब पृथ्वी को धर्म के द्वारा शासन करो, अधर्म के द्वारा नहीं। और यज्ञ पुरुषम युजा, पुरुष मतलब भगवान श्री हरि, यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करो। तो 3 आज्ञाएं दी हैं श्रीधरी। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने महाराज मनु को 3 आदेश दिया है। अपनी इस शत्रुपा से अपने ही समान गुणवान संतानों को उत्पन्न करो, धर्म पूर्वक पृथ्वी का प्रशासन करो और यज्ञों के द्वारा श्री हरि की आराधना करो। स्पष्ट है तात्पर्य। यहाँ पर ब्रह्मा द्वारा भौतिक सृष्टि के उद्देश्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी के गर्भ से उत्तम संतान उत्पन्न करें। यह कार्य भक्ति पूर्व भगवान की पूजा करने के लिए यज्ञ के समान है। विष्णु पुराण में कहा गया है, वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परः पुमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणम। वर्ण तथा आश्रम के नियमों का सही ढंग से पालन करके मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर सकता है। वर्णाश्रम प्रणाली के नियमों की संपन्नता द्वारा भगवान को तुष्ट करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। बेसिकली वर्णाश्रम का नियम है, सब चीज़ों का पालन करने का उद्देश्य भगवान विष्णु प्रसन्न हो, तो विष्णु प्रसन्न होते हैं जब भक्त बढ़ते हैं। तो संतान उत्पन्न करने का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि वो व्यक्ति आगे जाके भगवान का भक्त बने। आगे जाकर के मतलब शुरुआत घर से होनी चाहिए। घर में वो माता पिता को भक्ति करता हुआ देखे, आगे भी जाकर वो भगवान की भक्ति को ही कंटिन्यू करे। ये मुख्य फोकस होना चाहिए। एक भक्त पूछ रहे हैं कि मनु महाराज के कंट्रोल में था कि बच्चों का गुण कैसा होगा। जी हाँ, देखिए लफड़ा ये है कि इस समय गर्भाधान संस्कार की स्पेलिंग भी कोई नहीं जानता है। श्रीमान गौरांग प्रभु की माँ विष्णु सहस्त्र नाम और क्या क्या वह बोलती थी जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे। संतान उत्पत्ति की क्रिया कोई गंदी बात नहीं है। अगर गंदी बात होती तो भगवान क्यों कहते कि धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, है ना। आप देखिए कि पांडु महाराज संतान चाहते थे तो क्या वो बुरी इच्छा थी? और लेकिन वो इच्छा का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और वो कह रहे थे कि अगर कोई गारंटी दे कि बच्चा शुद्ध भक्त होगा तो हम कई 100 बार स्त्री संग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्योंकि गारंटी है नहीं इसलिए हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। इस तरह से वो कह रहे थे। लेकिन अगर एक कृष्ण भावना भावित कॉन्शियसनेस में माता पिता रहते हैं तो उनकी संतान की काफी संभावना है कि कृष्ण भावना हो। देखिए एक सिंपल सी बात है, अकृष्ण भावना में होने के कारण अभक्त पैदा हो रहे हैं, तो जब कृष्ण भावना में होंगे तो भक्त पैदा होंगे। सीधी सी बात है। जिन्हें विवाहित जीवन में इंद्रिय भोग की स्वीकृति मिलती है उन्हें भगवान विष्णु को तुष्ट करने का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करना चाहिए और वह संतुष्ट होते हैं जब संतान कृष्ण भावना भावित होती है। उसके लिए पहली सीढ़ी वर्णाश्रम धर्म प्रणाली है। वर्णाश्रम धर्म विष्णु पूजा में प्रगति करने की व्यवस्थित संस्थान है, यानी हर व्यक्ति अपने गुण और धर्म के अनुसार सेट बैठता है और उसके बाद अपने कार्यों के द्वारा भगवान की उपासना करता है। किंतु यदि कोई सीधे ही भगवान की भक्ति करता है तो उसे वर्णाश्रम धर्म की अनुशासनिक प्रणाली में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ब्रह्मा के अन्य पुत्र कुमारगण सीधे भक्ति में लग गए, अतएव उन्हें वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वर्णाश्रम धर्म भी एक झूठ पे ही आधारित है। क्या झूठ? कि तुम ये देह हो, तुम ब्राह्मण हो, ये झूठ है। आत्मा ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है।
लेकिन क्योंकि अब आत्मा की चेतना कहाँ है, इसी बात में फिक्स्ड है, रूढ़ है कि मैं देह हूं, तो उसको ये झूठ ही बोलना पड़ता है कि तुम स्त्री हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम पति हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा करते 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 और इन कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करते करते व्यक्ति को एक दिन ये बोध हो जाए कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। तो जिस व्यक्ति को ये बोध है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और एकमात्र मेरा कर्तव्य कृष्ण की संतुष्ट करना है, तो वो वर्णाश्रम के नियमों को पहले ही पार कर चुका है, उसे कोई जरूरत नहीं करने की। भाई जो 12वीं में पढ़ रहा है उसको चौथी 5वीं की क्लास में पढ़ी हुई बात पहले से पता रहती है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई आश्चर्य की बात क्या है। इसीलिए बोला गया है अतः पुंबे द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। जितना भी वर्ण और आश्रम है उसके धर्मों को अच्छे से पालन करने का एकमात्र उद्देश्य भगवान हरि संतुष्ट हों। तो फिर संतुष्ट कैसे होंगे? तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। इसलिए एक मन से व्यक्ति को भगवान विष्णु के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। यानी कि वर्णाश्रम में आप जहां फिट होते हो फिट हो जाइए, लेकिन आपने ये कार्य जरूर करने। चार क्या काम करना है? भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए। यह नहीं कर रहे हैं तो वर्णाश्रम बिल्कुल व्यर्थ है। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे कही जा रही। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मनु और शत्रुपा वर्णाश्रम के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है भगवान की संतुष्टि के लिए। और 4 कुमारों ने अगर ब्रह्मा जी की आज्ञा नहीं मानी तो उसका कारण क्या था? कारण था भगवान वासुदेव के परायण थे, वह केवल भक्ति करना चाहते थे। तो वह अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट प्रक्रिया है, उसमें और किसी धर्म को करने की कोई जरूरत है नहीं वास्तविक रूप से। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। यहां बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं, कह रहे कि इस प्रकार से आप करोगे। मान लो मनु महाराज पूछेंगे कि आप ऐसा कहते हो, ऐसा क्यों कहते हैं, ये सब कार्य करने के लिए क्यों कहते हैं? पृथ्वी का पालन करो, अच्छी प्रजा की सृष्टि करो और भगवान विष्णु का यजन करो। तो कह रहे हैं कि इससे तुम मेरी परम सेवा करोगे, यानी अर्थात मुझे सबसे अधिक संतुष्ट करोगे और भगवान भी तुम पर बहुत संतुष्ट होंगे। परम शुश्रूषणम मह्यम स्यात् प्रजा रक्षया नृप। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप। भगवांस्ते प्रजा भर्तुः ऋषिकेशो नु तुष्यति। भगवांस्ते प्रजा भर्तुः ऋषिकेशो नु तुष्यति। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप। भगवांस्ते प्रजा भर्तुः ऋषिकेशो नु तुष्यति। भगवांस्ते प्रजा भर्तुः ऋषिकेशो नु तुष्यति। भक्तों से निवेदन है कि अगर आपको किसी और से बात करनी है तो कम से कम वीडियो ऑफ करके बात करें, या कुछ और काम करना है तो ठीक है, मतलब ठीक है, आपकी सहायता मैं कर दे रहा हूँ। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप। भगवांस्ते प्रजा भर्तुः ऋषिकेशो नु तुष्यति। भगवांस्ते प्रजा भर्तुः ऋषिकेशो नु तुष्यति। बोलिए। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप। भगवांस्ते प्रजा भर्तुः ऋषिकेशो नु तुष्यति। भगवांस्ते प्रजा भर्तुः ऋषिकेशो नु तुष्यति। हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। ये क्या है उचित सुरक्षा? देखिए, हम सोचते हैं कि सुरक्षा का मतलब रोटी कपड़ा और मकान दे दिया, लेकिन जब तक व्यक्ति को धर्म का बोध नहीं कराया जाएगा, जो उसका वास्तविक धर्म है, उसको सुरक्षा नहीं प्रदान होगी। धर्म रक्षति रक्षतः, जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, अर्थात धर्म का पालन करने वाले की रक्षा भगवान करते हैं। तो इसलिए वास्तविक रूप से रक्षा किसी व्यक्ति की ये है कि उसको धर्म की शिक्षा दी जाए और धर्म का आचरण करके सिखाया जाए। नहीं तो काल तो हर सर्वत्र व्याप्त है। सामने सामने ही लोग मर जाते हैं, क्या कर लेते व्यक्ति? कुछ नहीं कर सकता है, या और कुछ दुर्घटना हो जाती है। इससे ब्रह्मा जी बड़े संतुष्ट होंगे।
जब परमेश्वर तुम्हें बद्धजीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चय ही तुम पर अतीव प्रसन्न होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बद्धजीव, ये बद्धजीव हैं कहाँ? भौतिक जगत में, जहां पे क्या है? परम पदम यद विपदाम न तेषाम। हर पद पे यहाँ पे विपदा है। किसी समय कुछ भी किसी के संग भी हो सकता है। आज हम गए डॉक्टर के पास, तो हमने कहा कि हमारा ये लीवर ग्रेड 2 का फैटी लीवर है। कहते हैं वो तो मेरा भी है, तो कौन सी ये कैसे डॉक्टर है? कह रहे मैं तो, ये तो मेरा भी है, तो सभी का होता है। हमने कहा अरे भाई ये कोई सोल्यूशन हुआ? तो डॉक्टर खुद ही बोल रहा है कि हम भी बीमार हैं, तो हमारा इलाज कैसे करेगा? कह रहे सबका ही चल रहा है कि आजकल सब लोग गलत खा रहे हैं। मुझे उसके डॉक्टर होने पर थोड़ा संदेह हुआ। ये कैसा डॉक्टर है भाई, एकदम चिल। अद्भुत है ना, कोई बोलता भाई ये मत खाओ वो मत खाओ, कहते नहीं सबको समझ होता है, हमारे भी ऐसा ही है। तो हमको कैसे ठीक करेगा फिर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केवल रोटी पानी देकर के हम रक्षा नहीं कर सकते हैं लोगों की। तो क्या नृप, हे राजन, नृप राजन, अब प्रजा की सृष्टि हुई नहीं है राजन, कि पेड़ों की सृष्टि, मतलब पेड़ों के राजा हैं ये। कितना अद्भुत हम संबोधन है, राजन राजन बोल रहे हैं, जबकि अभी राज्य में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ये अद्भुत राजा हैं, कोई पैदा नहीं हुआ ना, कौन नहीं, तो मानव सारे तो इन्हीं से आए हैं ना। फिर भी बोल रहे हैं कि नृप कहने का मतलब है कि नृप, नृ मतलब मनुष्य, प मतलब पालन करने वाले। तो आगे जितने भी मनुष्य हैं आप उनका पालन करने वाले होंगे। पालन शब्द बड़ा सुंदर है, जैसे हम बच्चों को पालते हैं। एक भी लीडर आज कलयुग में आप नहीं कह सकते से नृप कहा जा सके। उनको डिक्टेटर कहा जा सकता है, लेकिन नृप नहीं कह सकते। वो ऐसा भावना नहीं होती है कि इस राज्य में जो कोई भी है वो मेरी प्रजा है, प्रकृष्ट न जायते, जो बढ़िया से पैदा हुए हैं वो सब मेरे बच्चे हैं, ऐसा भाव को लेकर कहाँ कोई पालता है। तो नृप कह रहे हैं, हे राजन, प्रजा रक्षया, प्रजाओं की रक्षा करने से, मह्यम परम शुश्रूषणम, मेरी सबसे बड़ी सेवा अस्यात अर्थात होगी। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है, कितनी अजीब सी बात है, अद्भुत है, अजीब है। क्यों? वो बोले कि हम आपकी क्या सेवा करें। जब पूछा जाएगा कि आपकी क्या सेवा करें, यही मनु महाराज पूछे थे, तो ये होता ना कि भाई वो मेरे 4 सर में से एक सर तुम पकड़ लेना, दबा देना, और शत्रुपा दूसरा दबा देना, जो भी ऐसा बोल सकते थे ना। टांग तो ब्रह्मा जी की 2 ही है, अरे अच्छा थोड़ा बेटा टांग दुख रही है, थोड़ा सा टांग दबा देना, कुछ हमारे लिए भोजन बना देना, यही सोचेंगे ना जब मैं कहूँगा मैं आपकी क्या सेवा करूं। लेकिन देखिए ब्रह्मा जी यहां क्या कह रहे हैं, तुम मेरी सेवा सबसे अधिक करोगे जब तुम प्रजाओं की रक्षा करोगे। इज इट नॉट अमेजिंग? क्यों अमेजिंग? क्यों अमेजिंग? जनरली सोचते हैं कि गुरु जी की सेवा का मतलब है उनको पानी दे दिया, उनको भोजन दे दिया, बट गुरु जी की इच्छा क्या है, महाप्रभु की इच्छा क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, या एटलीस्ट बिकम अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट मर्सी। किसी तरह हम लोगों की सहायता करें कि वे भगवान की भक्ति कर सकें। कुछ सोचने वाली बात है कि नहीं? कोई ना कोई तो हमसे जरूर सीख ही रहा है। ये हमारे पास मौका है कुछ सिखाने का। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम खुद नहीं करेंगे तो हम सिखा भी नहीं पाएंगे, नहीं सिखा सकते ना। हम अगर स्वयं जप नहीं करें तो दूसरे को कैसे बोल देंगे तुम जप करो, क्या आपको फायदा? वो कहते हैं हम नहीं करते, हमें बोला गया आपको बताने के लिए, आप करिए। इज इट नॉट? ये बड़ा सुंदर बात है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से ने वेदवादिनी को दीक्षा दी है, तो ये पूछिए कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो महाराज जी राधा कुंड में रहते हैं, तो वहां जाकर के भोजन बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो क्या सेवा करने के लिए महाराज ने बोला, आप अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करिए। तो लोग समझ में, हम जप करेंगे तो महाराज गुरु महाराज की सेवा कैसे होगी? ध्यान देने का प्रयास कीजिए, वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम यू। मेन बात है कि हमारा हृदय शुद्ध हो, हम भगवान के प्रेमी बन जाएं, तो इससे गुरु महाराज संतुष्ट होते हैं। कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि शिक्षा का पालन वो तो बिल्कुल तलवार की तरह सर पे हमेशा रहता है। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, अच्छे से भक्ति करने से गुरु प्रसन्न होते हैं। थिंग्स आर वेरी सिंपल।
और वही बोला जा रहा है कि जो हम कर सकेंगे। आपको बोलते कि 108 भगवत गीता आपको एक महीने में वितरण करनी है, तो शायद आप कर भी नहीं पाते, शायद नहीं कर पाते। इज इट नॉट? और हमें लगता है, ये लगता है जब जनरल बोल दे रहे हैं सबको, जो सामने आता है उसको सब बोल दे रहे हैं। इज इट नॉट? हमने सामने पूछा तो हमें भी बोल दिया। यही बात सोचते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार व्यक्ति। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप सोच रहे हो, मैं ऐसे बोल रहा हूं जनरली लोग सोचते हैं फिर भी कुछ स्पेशल, कुछ नहीं। स्पेशल यही है कि आप नाम जप कीजिए। इस अमेजिंग कि कितनी बार प्रभुपाद जी को ये चैतन्य चरितामृत में स्पेशली बोलते हैं इस बात को कि 16 माला जप कीजिए, 16 माला जप कीजिए। आज मैं एक भक्त को समझा रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि दोपहर में जब मुश्किल होता है, मैं उनको समझाया कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको नई बात बता रहा हूं, खाली आपको याद दिला रहा हूं। समटाइम इट इज सो सिंपल। इसके द्वारा गुरु मेरी सेवा होगी। हम बोल रहे हैं भगवान, यानी भगवान ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, प्रजा भर्तु ते अनुतश्यति, प्रजाओं के पालन करने से ही तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे। तो प्रजाओं का पालन किस तरह से करें? धर्म से करें। तो अब प्रश्न होगा कि भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? देखिए, भगवान सबका पालन करते हैं, लेकिन भगवान किसी को निमित्त बनाकर पालन करते हैं। ये दिख गया सबको? हमारे माता पिता को भगवान ने निमित्त बनाया तब वो हमको रोटी खिलाए। अगर उनमें ममता नहीं भरे होते तो हमारा पालन नहीं करते। तो अगर कोई व्यक्ति पालनकर्ता की पोजीशन पे है तो उसे समझना चाहिए कि वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे वो गुरु की पोजीशन हो, चाहे माता पिता की हो, और उन्हें ऐसे पालन करना चाहिए कि वह व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़े, तब भगवान प्रसन्न होंगे। तो यहाँ प्रजा भर्तु का केवल मतलब ये नहीं कि बस प्रजा के लिए रोटी पानी की व्यवस्था कर दी, अपितु उनको धर्म पे भी चलाया, तब भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। परम शुश्रूषणम मह्यम स्यात् प्रजा रक्षया नृपा। हे नृप, हे राजा, राजा कह के ही बोध करा दिए कि तुम्हारा काम ब्राह्मण बनना नहीं है, तुम्हारा काम है राजा प्रजा की रक्षा करना। इसके द्वारा तुम मेरी भी परम सेवा करोगे, और तुम प्रजा भर्तु, तुम जो प्रजा के भरतार हो, मतलब पालन करता हो, उस पर भगवान ऋषिकेश भी अत्यंत संतुष्ट होंगे। वो यह कहते हैं, श्रीधरी प्रजा पालक तुमसे श्री हरि भी प्रसन्न होंगे, और प्रजाओं का पालन करने से मेरी सबसे बड़ी सेवा तो होगी ही। ठीक है, तात्पर्य संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली भगवत धाम वापस जाने के लिए व्यवस्थित की जाती है। ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं और मनु ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। इसी तरह ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के अन्य सारे राजा मनु के प्रतिनिधि हैं। संपूर्ण मानव समाज के लिए मनु संहिता विधि ग्रंथ है जो सारे कार्यों को भगवान की दिव्य सेवा की ओर निर्देशित करता है। आई थिंक तात्पर्य बहुत क्लियर है। इसलिए प्रत्येक राजा को यह जानना चाहिए कि प्रशासन में उसका उत्तरदायित्व नागरिकों से केवल कर वसूल करना ही नहीं है, अपितु स्वयं यह देखना है कि उसके अधीन सारे नागरिकों को विष्णु पूजा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को विष्णु पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए और इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की भक्ति में लगाया जाना चाहिए। बद्ध जीव अपनी भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए नहीं है, अपितु भगवान ऋषिकेश की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली का यही उद्देश्य। आपको तात्पर्य बहुत सिंपल लग रहा है ना? जरा पूछे कि अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना में ये एक भी योजना है? तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं वह एटलीस्ट भगवान को संतुष्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं। अब समझ में आ गया? और आप जानते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम। इस ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को भगवान ने सबसे पहले राजर्षियों को सुनाया था, ताकि वह उनकी इच्छा को जानकर राजकाज तो करें। मनु महाराज को भगवान ने ज्ञान दिया, लेकिन कैसे करें? ताकि सभी लोग, वह ऐसी व्यवस्था करें कि सभी लोगों को भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो। देखिए, अगर सरकार चाहे तो भगवत गीता को कंपलसरी कर सकती है और सबसे हाईएस्ट वेटेज की रख सकती है। जब इतना कचरा पढ़ाया जा सकता है कि एमएस वर्ड में राइट जस्टिफिकेशन क्या होता है और बच्चे उसको मग मग करके 90% ला रहे हैं, तो भगवत गीता के श्लोक याद नहीं कर सकते हैं बच्चे। मतलब एब्सोल्यूट क्रैप जिसे कहना चाहिए, एब्सोल्यूट क्रैप, कुछ भी काम का नहीं हो ज्ञान। हम तो ये देखें कि अभी सुबह बता रहा था कि एक दुकान पे पिताजी मर गए अभी 15 दिसंबर को, उन बच्चों के,
2 बच्चे मैं 20 साल के भी नहीं लग रहे थे वो, और इतना बढ़िया बात कर रहे थे, सर आपसे हम बिल्कुल प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं एकदम, अरे एकदम सही माल है, एकदम फिक्स प्राइस, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है खून में डीएनए में वो जो वैश्य प्रवृत्ति भरी हुई है। काहे को पढ़ेगा व्यक्ति, बताइए क्या जरूरत है पढ़ने की, क्या करने की जरूरत है, बीकॉम और एमकॉम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम वृंदावन तो स्पष्ट देख रहे हैं कि कितने ही जो मारवाड़ी या मारवाड़ी नहीं कहना चाहिए, वो अग्रवाल हैं, उनका बेटा बिल्कुल उसी में रम जाता है, पिताजी की फोटो लगती चली जाती है दादा परदादा की, बेदादा की, फिर पिताजी की, और वहां पे नया चेन बनती चली जाती है। एब्सोल्युटली परफेक्ट। हम बहुत उसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि फालतू की पढ़ाई से तो कई लाख गुना अच्छा है। दशम स्कंद में प्रपात कहते हैं बस केवल अनएम्प्लॉयड लोगों की सूची बढ़ती चली जा रही है। कितना अच्छा है, कम से कम वो 2 लड़के किसी के पास हाथ नहीं फैला रहे हैं कि मैं नौकरी दीजिए, और अच्छी एकदम बढ़िया बिजनेस चल रहा है। बहुत सारे, मैं नाम नहीं रखूं, कितने सारे यहाँ पे मतलब एक के बाद एक दुकानें हैं जो सब मतलब क्या कहते हैं पारिवारिक रूप से चल रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। एक हम हार्डवेयर की दुकान है, दादाजी एकदम हिल रहे हैं, मतलब बिल्कुल अलपक गए हैं, अब उनसे बोला भी नहीं जा रहा है, फिर भी दुकान पे बैठे, कुछ दिन बाद फोटो लग जाएगा उनके बाद, उनका बेटा भी है और उनका बच्चा भी है, सब 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 इसी प्रकार से। लेकिन कम से कम नौकरी फालतू की कर नहीं रहे हैं, कोई जरूरत नहीं करने की, ठीक है। हम सब बातें क्यों करने लगे थे, कहाँ से आ गई थी बात परंपरा की बात कर रहा था कि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जा रही है, तो अच्छी वोकेशनल नॉलेज है, फालतू की बात नहीं पढ़ाते। हम बात कर रहे थे कि अगर राधा चाहे तो भगवत गीता का ज्ञान जितना आवश्यक है एटलीस्ट सबको वह दे सकता है, ठीक है। संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली का यही उद्देश्य है। जो ब्रह्मा के कथन द्वारा उद्घाटित इस रहस्य को जानता है वही पूर्ण प्रशासनिक प्रमुख है। ये समझे आप बात। देखिए, राजा को ये समझना चाहिए कि इस जगत का उद्देश्य क्या है। अब आप एक सिंपल सी बात सोचिए, आज के दिन में आप पूरे विश्व में किसी भी लीडर को पूछ लीजिए कि इस जगत का उद्देश्य क्या है, और उनको उत्तर नहीं पता होगा। देखिए, इस बात को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। हम लोग भगवत गीता में सुन चुके हैं कि आसुरी सिद्धांत कोई व्यक्ति स्वीकार करेगा तो जगत के क्षय के लिए ही कार्य करेगा, उसकी सारी एनर्जी रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, गलत जगह जाएगी, जगत को नष्ट करने के लिए जाएगी। तो सिद्धांत पता होना चाहिए कि जगत का उद्देश्य है कि हम लोग इस जगत से बाहर निकलें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बातें आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन ये इतनी जल्दी हृदय में धंसती नहीं है बात की। जगत बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस जगत से व्यक्ति को बाहर निकलने के लिए सोचना चाहिए, खुद भी बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, और अपने जो भी डिपेंडेंट है उनको भी सिखाना चाहिए। तो अब कहेंगे ऐसा कोई राजा हुआ भी क्या? आप 5वें स्कंद में सुनेंगे, भरत महाराज भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे, और वह ऐसा राज्य किए कि कोई मोक्ष भी नहीं चाहता था, मतलब सब शुद्ध भक्त, प्रजा में सभी लोग शुद्ध भक्त हो गए थे, ऐसा वो राज्य किए थे। देखिए, सिंपल सी बात है, प्रजा तो अपने श्रेष्ठ लोगों का आचरण फॉलो करती है। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति बोलेगा कि भाई भक्ति बड़ी बढ़िया चीज है, तो सभी लोग भक्ति करने लग जाएंगे, ये बात है। जो इसे नहीं जानता वह दिखावटी प्रशासक है। नागरिकों को भगवत भक्ति में प्रशिक्षित करने से राज्य का प्रमुख अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है, अन्यथा वह उसे सौंपे हुए दूभर कार्य को करने में विफल होगा, और इस तरह वह परम अधिकारी द्वारा दंडनीय होगा। मतलब क्या है? राज्य में जो भी व्यक्ति पुण्य करता है और पाप करता है, उसका 1/6 अंश राजा को जाता है। तो तुम भक्ति करना नहीं सिखाए और कर वसूल किए, तुमने एक सम्मानीय व्यक्ति का पद स्वीकार किया, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं निभाए, तो इस कारण से तुम दंडनीय हो। ये बात है। कोई भी व्यक्ति जगत में कोई भी सम्मानीय पद स्वीकार कर रहा है, चाहे माता का हो, पिता का हो, गुरु का हो, राजा का हो, उसके लिए अबाइडिंग बोलेंगे ना, उसको मतलब ही हैज टू गिव इंस्ट्रक्शंस। उसके लिए ऑप्शनल नहीं है कि वह आज्ञा वो कुछ नहीं सिखा देकर चलेगा। क्या है, यहाँ पे कई जगह लिखा रहता है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, से गुरु घोर नरक में पड़ई। सही बोला है ना?
वो शिष्य का धन तो हर लेता है लेकिन उसका शोक नहीं हरता, उसे ज्ञान नहीं देता है, तो ऐसा गुरु निश्चित घोर नरक में पड़ता है। याद हुआ किसी को? हराए शिष्य धन शोक न हराए, से गुरु घोर नरक में पड़े। अब पढ़ाई थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, लेकिन अर्थ आप समझ गए। ये ऐसा है, और इसीलिए गुरु मतलब ही हैज टू गिव इंस्ट्रक्शन। और अगर कोई व्यक्ति इंस्ट्रक्शन स्वीकार नहीं करना चाहता है या इंस्ट्रक्शन देना नहीं चाहता, तो गुरु शिष्य की कोई बात ही नहीं बनती। ये बात है। चाहे गुरु हो चाहे राजा हो, आप देखेंगे कि महाराज पृथु राजा हैं, लेकिन सभी लोगों को भगवान की भक्ति की शिक्षा प्रदान करेंगे। चौथे स्कंद में आप बिल्कुल स्पष्ट देखने वाले हैं। प्रशासनिक कर्तव्य निभाने का इसके सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका मतलब समझे, मतलब ये कि राजा बनने का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है। राजा या लीडर बनने का एकमात्र उद्देश्य है कि जो उनके डिपेंडेंट हैं, जो उन पर शिक्षा के लिए डिपेंडेंट हैं या किसी तरह से भी डिपेंडेंट हैं, उन्हें भगवान की ओर उन्मुख करना चाहिए। अब वो कितना हो पा रहे हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कर्तव्य अपना जरूर करना चाहिए। अगर बताया गया भाई, शिष्य को बताया जाए कि आप सुबह उठो, हरे कृष्ण मंत्र जपो, अब वो गुरुजी इस बात में डरे कि अरे वो छोड़ के भाग जाएगा और डोनेशन नहीं देगा, तब तो हो गया फिर काम। तब तो वो शिष्य पे निर्भर होने लगे ना। शिष्य को निर्भर होना चाहिए ना गुरुजी के ऊपर। इसमें एक सेंस। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये उम्मीद नहीं करते डॉक्टर ये कहे कि हम भी इसी बीमारी से बीमार हैं, तुम्हारा इलाज कैसे करें, तो तुम डॉक्टर काहे के हो है कि नहीं? बेसिकली कह रहा है कि हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते, हम भी तो इसी बात से बीमार हैं। तब इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि हमको पता नहीं था और अब ऐसे राजा बन गए। अरे तुम राजा फिर बने नहीं, तुम्हारा बहुत दंड तुमको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि जितने, अब देखिए मान लीजिए भारत में ही गो हत्या हो रही है, तो हम लोग तो देखिए कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास कोई बल नहीं है। लेकिन जिनके पास बल है, जो इस पोजीशन पे हैं और उसको नहीं रोक रहे हैं, तो सारा पाप का 1/6 पार्ट उनके सर पे जा रहा है। अब चक्कर है दिखाई पड़ता नहीं है, तो लोगों को लगता है कोई बात नहीं, पास कर दो उसको। ये दिक्कत है। ऐसे ही अन्य पापों के बारे में आप जोड़ सकते हैं। तो एनीवेज, अब एक कोई व्यक्ति कहे, बड़ा सुंदर लिंक बनाए, भगवान तो उदासीन रहते हैं, वो हमसे संतुष्ट हो और ना हो तो उसे फर्क क्या पड़ता है। जो व्यक्ति उदासीन है ना, उदासीनवत के समान आसीन बैठे हैं, भगवान गीता में कहते हैं। उपद्रष्टानुमंता चा, तो भगवान तो उदासीन है। उदासीन समझते ये व्यक्ति। अगर कोई न्यूट्रल व्यक्ति आपसे प्रसन्न नहीं भी हुआ तो फर्क क्या पड़ेगा, तो न्यूट्रल रहेगा। तो इस पे बड़ी सुंदर बात, बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। ये इस पूरे सेक्शन का बहुत जबरदस्त श्लोक है कि भगवान को संतुष्ट करना जरूरी क्यों है। आपने कहा ना कि मैं प्रसन्न होऊंगा और भगवान भी प्रसन्न होंगे, तो भगवान को प्रसन्न होना से क्या फायदा होगा, इस श्लोक पे कहते हैं, ये शाम न तुष्ट भगवान यज्ञलिंगो जनार्दनः, ये शाम न तुष्ट भगवान यज्ञलिंगो जनार्दनः, तेषां श्रमो हि पार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं, तेषां श्रमो य पार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं, ये शाम न तुष्ट भगवान यज्ञलिंगो जनार्दनः, ये शाम न तुष्ट भगवान यज्ञलिंगो जनार्दनः, तेषां श्रमो हि पार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं, तेषां श्रमो ह्य पार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं। एक प्रश्न भक्त की, उसको मैं अंत में लूंगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं, और ये तुम्हारा यज्ञ होगा, प्रजा का पालन करना तुम्हारा यज्ञ होगा। एक व्यक्ति बड़े बोले, प्रभु जी हमको समझ नहीं आ रहा यज्ञ का मतलब क्या है। दान समझ में आ रहा है, तपस्या समझ में आ रही है, यज्ञ का मतलब क्या। हमने कहा भाई यज्ञ का मतलब है वो क्रिया जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन या जो भी आपके वर्णाश्रम का कर्म है, अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते तो वह भी यज्ञ है। तो इस प्रकार से यज्ञ बलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा है, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चय ही अपने हितों की उपेक्षा करता। अब आप कहेंगे ये दाढ़ी क्यों बनवा रहे हैं आप ये प्रश्न, ये कहां से आ गया दाढ़ीबाज। तो देखिए होता क्या है, ये एकदम दिखाने के लिए ताकि कुछ लोग जग जाए। देखो भाई, ये भाई साहब दाढ़ी बना रहे हैं,
अब इनके मन में एक डाउट आ रहा है कि दाढ़ी मैं अपने चेहरे पे मतलब बनाऊं कि मतलब उसमें रिफ्लेक्शन पे बनाऊं। तो आप समझ रहे हैं कि अगर रिफ्लेक्शन पे बनाने का प्रयास करेगा तो वह कभी दाढ़ी बनने वाली नहीं है। समझ में आया? तो सभी आत्मा भगवान की रिफ्लेक्शन है। तो अगर कोई व्यक्ति उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान को संतुष्ट नहीं करेगा तो रिफ्लेक्शन यानी आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए भगवान को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ रही है? प्रहलाद महाराज एग्जाम्पल देते हैं आगे भागवत में, यथा मुखश्री, जिस प्रकार से मुख को सुंदर बनाने से जो उसका प्रतिफल है यानी रिफ्लेक्शन है वो अपने आप सुंदर हो जाता है। रिफ्लेक्शन को सुंदर करने से यहाँ तो बिंदी और जो भी तिलक है वो नहीं चमकता है, अपने आप ही रिफ्लेक्शन अच्छा हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने से जीवात्मा अपने आप खुश हो जाता है। और अगर अपने आप को खुश करने का प्रयास करेगा और भगवान को असंतुष्ट करने का प्रयास करेगा तो वो अपना ही अनादर करेगा, जैसे व्यक्ति अपना ही मजाक बनाएगा। समझ में आ गया बात? ये उदाहरण यहाँ पे मैंने जानबूझ कर रखा है ताकि आप इस बात को समझ सको। अन्वय देखिए, ये शाम जिन लोगों पर यज्ञ लिंग, अब बड़ा सुंदर अर्थ है। लिंग मतलब होता है चिन्ह, यानी कि वह भगवान जो यज्ञ के द्वारा चिन्हित किए जाते हैं अर्थात ज्ञात होते हैं। यज्ञ मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए किया गया कार्य। तब जब भगवान की संतुष्टि के लिए किया गया कार्य जैसे यथा श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आदि होता है तो उसके द्वारा भगवान चिन्हित होते हैं अर्थात भगवान ज्ञात होते हैं। जैसे भाई हमारे सामने भी शालिग्राम शिला है, तो अब ये विश्वास है कि ये भगवान है, एटलीस्ट कुछ विश्वास है शास्त्रीय अनुसार। नहीं तो जिसने कभी शास्त्र नहीं श्रवण किया है तो वो तो हमको पागल मानेगा ना, कि 4-5 पत्थर आपने अपने यहाँ पे रखे, फूल चढ़ा रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, एब्सोल्युटली बेवकूफ मानेगा कि नहीं मानेगा? उनको पानी दे रहे, पत्थर का ही पानी पीता है। तो अब आप देख लीजिए कि भगवान तो ये हैं लेकिन ये चिन्हित किए गए तब जब मैंने शास्त्र से, हरि भक्ति विलास में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहां भी शालिग्राम जी रहते हैं वो तीर्थ है। धाम तो है ही लेकिन जहां भी शालिग्राम भगवान रहते हैं वो तीर्थ है, स्वयं भगवान से अभिन्न है। तो जब ये यज्ञ किया गया अर्थात शास्त्र का श्रवण किया गया तो यहां हम चिन्हित कर पा रहे हैं भगवान को। मेक सेंस? नहीं तो आप देखिए, अब मंदिर जाकर के लोग सेल्फी खींचते हैं तो क्यों खींचते हैं? उनके लिए मूर्ति है, जबकि भक्तों के लिए वो श्री विग्रह है। कभी सोच भी नहीं सकते भगवान के संग अपना फोटो खिंचवाने के लिए, कभी सोच भी नहीं सकते, सपना में भी नहीं सोच सकता इस तरह से व्यक्ति। तो यज्ञ लिंग शब्द बड़ा सुंदर है, मतलब जो यज्ञ के द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। जब ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो तब भगवान का ज्ञान होता है, बोध होता है। इसलिए भगवान को यज्ञ लिंग अर्थात यज्ञ मूर्ति कहा जाता है। वह भगवान जनार्दन न तुष्ट नहीं प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों पर भगवान जनार्दन प्रसन्न नहीं होते हैं तेषाम उनका श्रम, सारा श्रम ही अर्थात निश्चय ही अपार्थाया यानी व्यर्थ है। क्यों भाई? व्यक्ति श्रम करता है अपने को सुखी करने के लिए, तो कह रहे हैं यद क्योंकि वे लोग स्वयं आत्मा अनादृतः, स्वयं परमात्मा या अपना अनादर करते हैं। तो आत्मा का एक अर्थ है परमात्मा। तो क्योंकि भगवान का अनादर करते हैं, भाई किसी को असंतुष्ट छोड़ देना उसका अनादर है कि नहीं है? आप लोग जैसे यहाँ पे आते हैं तो मतलब अच्छा अनुमोदन करता हूँ आप आए, या भक्त लोग भी जैसे जूम पे आते हैं तो मैं अनुमोदन करता हूँ आप आए, बड़ी अच्छी बात है। मान लो आप आए यार, उस पर पूछते क्यों आ गए आपको कौन बुलाया? ये तो खैर बहुत खराब बात है, लेकिन केवल नेग्लेक्ट कर दिया जाए। हम इस बात को बिल्कुल स्पष्टता बता रहे हैं। परसों नरसों मंगल आरती गया था, जब भी गया हूँ तो मैं जल्दी में लौट रहा था, शालिग्राम की सेवा करनी थी, तो 2 भक्तों ने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। एक भक्त गोरा था तो गोरा दिख गया, और एक भक्त थोड़े सांवले थे तो थोड़ा कम दिखे। मैं दोनों को देखा, दोनों को देख के ही प्रणाम किया, लेकिन उनको लगा कि उस जो सामने वाला उसको तो मैं देख के मुस्कुराया और उधर मुस्कुराया नहीं। तुरंत मैसेज आ गया, प्रभु जी आप हम पर ध्यान नहीं देते हैं ऐसा। हमने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं है, हमको जल्दी थी, मतलब हमको जल्दी पहुंच के सेवा करना था, फिर ज्वाइन भी करना होता, इसलिए मैं जल्दी कर गया। हम दोनों को प्रणाम किया। अच्छा, तो आप देखिए कि जरा सा अनादर, एपरेंट अनादर, जबकि अनादर नहीं था। हम दोनों भक्तों को देखे और दोनों को प्रणाम किए, तो व्यक्ति एकदम असंतुष्ट हो जाता है कि नहीं? आप किसी घर में जाइए, वो आपसे बिल्कुल बात ही ना करे, देखे भी नहीं, तो कितना खराब लगेगा। तो अनादर से व्यक्ति असंतुष्ट होता है। मैं ये लिंक आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जब कोई व्यक्ति भगवान को असंतुष्ट करता है तो वह खुद भी असंतुष्ट रहता है। ये समझे?
और इसी को ऐसे चीजें ऐसे समझिए, अब भगवान को अनादरित करता है, भगवान का आदर नहीं करता है, तो वह स्वयं का अनादर करता है। मैं समझा पाया इस बात को? ये थोड़ा सा समझने के लिए जरूरी है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। अनादर इज इक्वल्स टू असंतुष्टि, ये समझ में आ रहा है सबको? है ना? मैं कहूं कि भाई अमुक व्यक्ति आइए आज आप प्रसाद आपके लिए है, अब भाई देखिए प्रसाद तो एक चावल भी बहुत होता है, तो एक चावल का दाना आपको दे दिए तो आप क्या कहेंगे? भाई तृप्त कर दिया। हम कहें अरे आपके भगवान तो एक साग के दाने से संतुष्ट हो जाते हैं, आपको तो हम 2 चावल के दाने दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि वहां पे आप कहेंगे मेरा मजाक बनाने के लिए आए हो, यहाँ पे स्पष्ट है कि नहीं? तो अनादर इज इक्वल्स टू असंतोष, सबको समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से असंतोष इक्वल्स टू अनादर। तो जो व्यक्ति भगवान को संतुष्ट नहीं करता है वो भगवान का अनादर करता है। तो अब भगवान को असंतुष्ट करने से व्यक्ति स्वयं भी असंतुष्ट रहता है। जैसे भोजन करने से सारे अंगों को शक्ति मिल जाती है, व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव करता है। भोजन को पेट को ना दें तो फिर कहीं किसी को संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। या जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, अपने चेहरे को सुंदर बनाने से स्वतः जो प्रतिबिंब है वह सुंदर बन जाता है। प्रतिबिंब को सुंदर बनाने से चेहरा सुंदर नहीं बन जाता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान को जब व्यक्ति संतुष्ट करता है तो वह खुद भी संतुष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी समझा रही हैं, अर्थात तुम मुझको संतुष्ट करोगे, भगवान को संतुष्ट करोगे तो तुम्हारे प्रयास सफल होंगे, क्योंकि तुम भी संतोष को प्राप्त करोगे। चलिए एक और बात समझिए, आप कोई प्रयास करते हो और उसमें असंतुष्ट हो गए तो क्या आप ये मानेंगे कि आपका श्रम फलीभूत हुआ? आपने भोजन बनाया और उसमें नमक ठीक नहीं पड़ा या जो कुछ भी है ठीक से नहीं, सब्जी जल गई, तो आप असंतुष्ट होंगे कि नहीं? तो असंतुष्टि का लिंक आपके श्रम के व्यर्थ होने से है कि नहीं है? मेक सेंस? तो अब कह रहे हैं कि देखिए, समझने में बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है श्लोक। तुम भगवान को संतुष्ट नहीं करोगे तो तुम खुद भी असंतुष्ट हो जाओगे। ये बात समझ में आ गई? जब तुम कोई कार्य कर रहे हो जिससे भगवान संतुष्ट नहीं हुए तो तुम भी असंतुष्ट रहोगे। तो यानी कार्य का जो फल है, किसी भी कार्य को करने का एक फल है कि व्यक्ति सुखी होना चाहता है, उसको करके संतुष्ट होना चाहता है, तो तुम होगे नहीं, इसलिए तुम्हारे कार्य करना विफल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए आवश्यक है कि भगवान को संतुष्ट करने वाला कार्य करो। डज दैट मेक सेंस? बिल्कुल मैथमेटिक्स तरह समझना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा श्लोक था ये। इसीलिए कह रहे हैं ये शाम न तुष्ट भगवान यज्ञलिंगो जनार्दना, जिनसे भगवान जो यज्ञ लिंग हैं, जो यज्ञ के द्वारा जाने जाते हैं, जनार्दन हैं, वह संतुष्ट नहीं होते हैं। तेषाम श्रमो ही अपार्थाया, उनका श्रम निश्चित रूप से अपार्थ अर्थात नष्ट है, व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उनको कुछ फायदा तो हुआ नहीं, उसको सुख तो मिला नहीं श्रम से। क्यों? क्योंकि आत्मा अनादृतः स्वयं, क्योंकि वह स्वयं ही अपनी आत्मा का अनादर कर रहे हैं। आत्मा का मतलब परमात्मा का अनादर कर रहे हैं, इस कारण से अपना भी वो अनादर कर रहे हैं, उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है, वो अपनी असंतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। ये बात हुआ। श्रीधरी, यदि कहें कि भगवान तो उदासीन है, यदि मुझ पर नहीं प्रसन्न होते तो उसमें मेरा क्या दोष है, क्या दिक्कत है? तो इसके उत्तर में येषाम इत्यादि श्लोक कहा गया है, अर्थात जिस व्यक्ति पर श्री भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं तो फिर उसके द्वारा किया जाने वाला सारा परिश्रम व्यर्थ है, सारा, क्योंकि उनके अप्रसन्न रहने पर उसके किसी भी अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। सबों की आत्मा, क्योंकि सबों की आत्मा श्री भगवान एक कथा समझिए। जटायु ने भगवान श्री राम को प्रसन्न करने का प्रयास किया, माता सीता को बचाने का प्रयास किया, बचा पाया? नहीं बचा पाया। लेकिन भगवान श्री राम उसके प्रयास से प्रसन्न हो गए तो अब उसकी सिद्धि मिल गई कि नहीं? भगवान श्री राम ने स्वयं उसको दाह संस्कार किया तो निश्चित भगवान के चरणों की प्राप्ति हो गई। तो भगवान हमारे प्रयासों से प्रसन्न होते हैं और उस प्रयास से भगवान प्रसन्न हो गए तो बस हम सफल हो गए। आप कभी देखना, भगवान को सिंपल कुछ फूल अर्पण करें, जब आप कर रहे होते तब तो सुख मिलता ही है, और बाद में आप निहारें कि ओ कितना सुंदर लग रहे हैं भगवान, वो कितना अच्छा लगता है। आप खुद कितना भी अच्छा ड्रेस पहन लीजिए, वैसी संतुष्टि नहीं होती है।
जो लोग सेवा को करते हैं वह अनुभव करेंगे। या जब हम लोग बढ़िया से जप करते हैं कितनी संतुष्टि होती है, यह भी अनुभव किए होंगे। जब ढीलम ढाली तरह से माला करते हैं तो खुद बिल्कुल असंतुष्टि होती है। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि ऐसा उसका अनुभव नहीं हुआ है। अगर आप रोज जप करते हैं तो आप देखेंगे जिस दिन बढ़िया से माला करते हैं भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। ही रेसिप्रोकेट्स, यू फील हैप्पी। जैसे अभी मैं थक गया, दिन भर तो थका हुआ हूं, लेकिन मैं सोच रहा था कि सो तो मैं 9 बजे ही पाऊंगा और बस दिन भर वो देखता रहूंगा किसी ने कोई मैसेज तो नहीं किया। इससे पहले कि कोई हम ताके कि कोई मैसेज करे, हम ही कोई ऐसे मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं भागवतम का। एंड somehow by Krishna's mercy we got energy to speak about Krishna। ये आप इस लाइक डे एंड नाइट जो कार्य कर रहे हैं, अगर भगवान को प्रसन्न करने वाला है, आप देखो कि अपने आप प्रसन्न हो जाओगे, बिल्कुल अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये बात है। और जब भी हम खुद सेपरेटली प्रसन्न होने का प्रयास करेंगे उसका रिजल्ट यही होगा कि हम कहेंगे अरे टाइम बर्बाद किया, वी नेवर फेल्ट सेटिस्फाइड। सारार्थ दर्शनी यज्ञ लिंग, यज्ञ अर्थात अर्चन, श्रवण और कीर्तन आदि यजन के द्वारा जिनका ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आप लोग भगवान के बारे में सुन रहे हो तो एक यज्ञ है, उसके द्वारा समझ में आता है कि भगवान कौन है। वे यज्ञ लिंग अर्थात यज्ञ मूर्ति भगवान जनार्दन है। यदात्मा नादृतः, क्योंकि आत्मा का आदर नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा के अनादर के कारण स्वाभाविक रूप से अपनी आत्मा का भी अनादर हुआ। समझ में आ गया? ये समझा रहा था ना, भगवान संतुष्ट नहीं हुए तो व्यक्ति खुद भी संतुष्ट नहीं हुआ। जब परमात्मा अप्रसन्न होंगे तब अपने उद्देश्य की पूर्ति भी असंभव हो जाएगी। और ये क्या मतलब है? उद्देश्य की पूर्ति क्या है? कोई भी कर्म करने में व्यक्ति का उद्देश्य यह है कि वह संतुष्ट हो। और जब भगवान हमारे कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जिसके द्वारा भगवान संतुष्ट हों। तात्पर्य, ब्रह्मा को ब्रह्मांड के मामलों का सर्वोच्च अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह भौतिक जगत के मामलों के संचालन हेतु मनु तथा अन्यों को नियुक्त करते हैं, किंतु यह सारा प्रदर्शन परमेश्वर की तुष्टि के हेतु है। अब एक बात सोचिए, क्या भारत के प्रधानमंत्री जब पद छोड़ते हैं तो दूसरे प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं कि बेटा भगवान को, बेटा मतलब जो भी है, सर आप भगवान को संतुष्ट करने के लिए राज्य कीजिए? कितनी बड़ी बात है। ये छोटे मोटे प्रधानमंत्री मनु महाराज के आगे क्या हैं? 71 चतुर्युग तक जिनका शासन चलता है, उन मनु को ये एक बेसिक बात बता रहे हैं कि भगवान को संतुष्ट करोगे तब तुम संतुष्ट होगे। सोचिए, अगर बच्चों को बचपन से इस प्रकार से समझाया जाए तो बच्चों के मन में कितनी बात एकदम बस जाएगी कि भगवान को संतुष्ट करके ही हम सुखी होंगे। दे विल नेवर बी मिसगाइडेड कि तुम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करके सुखी हो जाओगे। ये जो हम लोग को क्या कहते हैं ना, संघर्ष करना पड़ रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि हम लोगों को कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई बचपन से कि भगवान को संतुष्ट करके ही तुम सुखी हो सकते हो। इज इट नॉट? यहाँ पैदा होते ही मनु महाराज को सिखाया जा रहा है। अभी तो मनु महाराज किसी ब्रह्मचारी आश्रम में तो नहीं गए, मेरे को इस टाइम था भी नहीं। ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान को कैसे तुष्ट किया जाता है, वो करे हैं इस प्रकार से। इसी तरह ब्रह्मा की कार्य योजना में लगे लोग भी जानते हैं कि भगवान को किस तरह तुष्ट करना चाहिए। भगवान भक्ति योग द्वारा तुष्ट किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत श्रवण कीर्तन इत्यादि 9 विधियां आती हैं। यह तो मनुष्य के अपने हित में है कि नियत भक्ति संपन्न की जाए, और जो भी उस विधि की उपेक्षा करता है वह अपने ही हित की उपेक्षा करता है। दैट मीन्स ही नेग्लेक्ट्स हिज ओन गुड। अमेजिंग स्टेटमेंट्स है, अमेजिंग स्टेटमेंट्स है। मुझे जप नहीं करना है, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है, मैं अफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, तो वो किसका अहित कर रहा है? अपना खुद का। This is very amazing। ऐसा नहीं कि भगवान के नाम जप करने वालों की संख्या कम हो गई है, वो तो पहले से ही अनंत है ना। आध्यात्मिक जगत में सभी लोग नाम बोल रहे हैं, शुद्ध नाम उच्चारण कर रहे हैं, प्रेम नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो हम कोई कमी की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपनी कमी की पूर्ति कर रहे हैं। जिस सुख की कमी हम अनुभव कर रहे हैं वही पूर्ति होगी, भगवान की कोई पूर्ति नहीं हो रही इससे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात समझिए, प्रभुपाद बड़ा सुंदर बात कहते हैं, 2 एग्जाम्पल देते हैं। ये उंगली है, उंगली में कुछ चोट लग जाए या कहीं फोड़ा लग जाए तो व्यक्ति कितना पैसा खर्च करता है? क्यों? क्योंकि उंगली जुड़ी हुई शरीर से, और उंगली काट करके कहीं अलग फेंक दें तो वो सड़ती रहती है, उसे कोई कुत्ता खाए या कुछ खाए, किसी को कोई प्रयोजन नहीं होता है।
या जैसे कि कोई बोल्ट है, बोल्ट किसी मशीन का पार्ट है, तो बोल्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर मशीन से वो बोल्ट गिर जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन बोल्ट अगर मशीन में लगा है तो वो मशीन का ही हिस्सा है। ये अभी और भी प्रपात कहते हैं कि जो हवाई जहाज उड़ रहा है उसमें कितने बोल्ट हैं, लेकिन जब तक वो हवाई जहाज में है तो वो हवाई जहाज है, जब तक वो हवाई जहाज का हिस्सा है। और हवाई जहाज के से गिर पड़ा तो वो जमीन पे कचरा है बस। क्या आप अपने घर में ऐसा नहीं होते हुए देखते हो? कोई बोल्ट है, कोई जिस मशीन से निकल गया तो उसको फेंक दिया जाता है, अगर उसमें दोबारा नहीं लग सकता है तो अगर जीव भगवान की सेवा कर रहा है तो उसका बड़ा महत्व है, अन्यथा भगवान से कट करके वह अपना ही नुकसान कर रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है। इट्स अमेजिंग कि नोबडी कैन नेग्लेक्ट अस एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। कोई व्यक्ति हमारी उपेक्षा नहीं कर रहा है, अगर कोई कर रहा है तो हम स्वयं अपनी उपेक्षा कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे कितनी सुंदर बात है। बहुत जबरदस्त बात है ये कि अगर कोई सुबह नहीं उठे कल और जप नहीं करे तो अब उसके लिए कौन उत्तरदायी? वो खुद उत्तरदायी, और कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है, वो खुद। इट्स अमेजिंग, वी डोंट लाइक टू बी नेग्लेक्टेड बाय अदर्स बट वी नेग्लेक्ट आवरसेल्व्स एंड देन डोंट ब्लेम आवरसेल्व्स। हम नहीं चाहते कि हमारी कोई उपेक्षा करे, लेकिन हम खुद अपनी उपेक्षा कर रहे हैं और तब वहां कोई दोष नहीं देखते हैं। हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, किंतु इंद्रियों से भी ऊपर मन है, और मन के ऊपर बुद्धि, तथा बुद्धि के ऊपर व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअल आत्मा, तथा व्यष्टि आत्मा के ऊपर परमात्मा है। परमात्मा के ऊपर पुरुषोत्तम भगवान या विष्णु तत्व हैं। आदि भगवान तथा सभी कारणों के कारण श्री कृष्ण हैं। सिद्धि सेवा की संपूर्ण विधि उन भगवान कृष्ण की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि हेतु सेवा करना है जो जनार्दन कहलाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सिंपल बात है कि भगवान को संतुष्ट करके व्यक्ति अपने को संतुष्ट करेगा। तो अब ये हो गया अपने को नेग्लेक्ट नहीं करने की बात। तो ये प्रपात ने क्रम से बता दिया कि आत्मा के परे परमात्मा है, भगवान परमात्मा भी भगवान श्री कृष्ण का अंश है। जब व्यक्ति कृष्ण को संतुष्ट करेगा तो वह खुद भी अपने आप को सुखी पाएगा। ये सीधी सी बात है। तो ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तुम इस प्रकार से राज्य करोगे तो भगवान तुमसे संतुष्ट होंगे। अब इसके बाद कुछ और बात आएगी, वो हम लोग आगे देखेंगे। कुछ कह रहे हैं कि प्रभु जी, वर्णाश्रम धर्म इज not at all required for those who have firm faith in conclusion of Bhakti Shastra or fully surrendered to Krishna. But those who is doing engineering or doctor or some other ugra karma, well, you cannot say doctor is ugra. ठीक है, आपने okay. Other ugra karma, for them it is must to follow varnashram dharma. By following varnashram dharma, they can at least come to the level of sattvic platform. It is much more better than rajasic and tamasic platform. तो आप क्या प्रश्न कर रहे हैं कि क्या कहूँ? हमको समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। देखिए, व्यक्ति को ये स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए तुरंत कि वह भगवान के शरणागत है 100%। He will be tested, she will be tested. अगर इतना शरणागत है तो जब से आंख खुलती है और जब आंख बंद होती है उसके बीच में निरंतर बस भगवान की सेवा ही होनी चाहिए। शरणागति मतलब कृष्ण की सेवा। तो अगर ऐसे हैं नहीं तो फिर व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए कि वो किस स्तर पर है। सबसे अच्छा है कि जो जिस स्तर पर है उस स्तर पे वह कार्य करे, वहीं से प्रगति करेगा। अच्छा, आप ये कहना चाहते थे कि वर्णाश्रम महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो है। हर व्यक्ति तुरंत तो एकदम सारे कार्य नहीं छोड़ पाता है, छोड़ना चाहेगा तब भी नहीं छोड़ पाता है। तो एनीवेज, जो भी आप कह रहे थे, लेकिन बात बहुत सिंपल है। व्यक्ति को भगवान की संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, उसी के द्वारा वह सुखी हो सकता है। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।